मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। परसों पवार जी का फोन आया मेरे पास कि मेरठ में एक कार्यक्रम है, आ जाओ। मैंने इन्हें कहा कि पवार जी, दिल्ली में जिस कारण से आया था वो अब डबल हो गई है, एक के साथ एक फ्री है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो अपना मामला बिल्कुल अद्भुत है। दिल्ली सचमुच अपने आप में अद्भुत जगह है। आप लोगों ने हंसने के लिए हास्य कवियों को बुलाया। दिल्ली वालों को हंसने के लिए किसी कवि की जरूरत नहीं है। जगहों के नाम इतने अद्भुत अद्भुत आप लोगों के यहाँ पर है। वो एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी यहीं से पास में ही है, एडमिशन करवाने गया। जब फॉर्म भर के आ रहा था एडमिशन का तो पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आया, बोला बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया, नाम की जगह पर तुमने पता भर दिया है, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला जी विकासपुरी, जैसे ओमपुरी अमरीशपुरी। नाम है, पता थोड़ी है। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। माता जी का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है? जी छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है? जी बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथ ही जोड़ लिया, बोले बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो दिल्ली में तो अद्भुत ही हास्य है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। मैं जब आज आ रहा था कार्यक्रम के लिए तो मैंने आईटीओ के पास देखा, मैंने देखा दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। पवार जी बता रहे थे तेरे साथ हुई क्या? जी मैं सच बता रहा हूं आपको, वो एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह से पीटा। बोले बुरी तरह से क्या पीटना होता है? लेकिन मैं सच बता रहा हूं, जितना बढ़िया आप लोग कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, जितने बढ़िया आप लोग हैं, मैं तो आप लोग को 4 लाइनें सुनाता हूं। मैं देखिए किसी पार्टी पक्ष पर नहीं सुनाता हूं, टीवी पर भले ही आता हूं। सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा आजकल लपेटे में लेने का ट्रेंड है, तो कोशिश करूंगा कि सब पर कुछ ना कुछ अच्छा सुना दूं, क्योंकि यहाँ पे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति होती है। बहुत अच्छा, आज से नहीं, उनसे हमारा बहुत सालों से परिचय है और कवि सम्मेलन को लेकर के वो हमेशा से ही उनके मन में बड़ा भाव रहा है। आदरणीय मुकीम मैम बैठी हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूं क्योंकि उनसे भी हम लोगों का बड़ा पुराना परिचय है। श्यामलाल जी आपको विशेष नमन करता हूं। अभी जब मैं यहाँ बैठा था तो इन्होंने मुझे वादा किया कि 12 तारीख को दिल्ली विधानसभा में आपको काव्य पाठ के लिए आना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि नेताओं की बातों का कोई भरोसा होता नहीं, उनके साथ रहने वाले कल को अपना वादा भूल जाए, इसलिए सीधे सीधे यहाँ से कह दो ताकि पब्लिक को भी याद रहे, कवियों को भी याद रहे, इनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर बना रहे कि नहीं भैया इस बिहारी को बुलाना है। तो देखो बिहार के आदमी सचमुच अद्भुत होते हैं, आप लोगों को इन्होंने बताया। आपको याद है, मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं और आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का, जो कवि सम्मेलन में आप लोगों ने अब तक तालियां नहीं बजाई, कई लोग मोबाइल से मेरा फोटो खींचने लग गए। देखिए मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। जैसे ही मैं अंदर आया बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी लेने लगे। मेरे साथ हर कोई सेल्फी लेना चाहता भी है, दरअसल उनकी अच्छी आती है। नहीं सच बता रहा हूं। और ये तो साइकिल एसोसिएशन वालों का प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोग्राम के बाद हमें पेमेंट के बदले आप एक साइकिल ही दे देंगे, इससे हमारा पेट और वेट दोनों ही कम होगा। नहीं ऐसी परंपरा भी है। परसों राजेश जी और मैं एक कार्यक्रम में थे, टाइटन वालों के कार्यक्रम खत्म हुआ, उन्होंने सबको एक घड़ी दी। कल हम एक खादी वालों के प्रोग्राम में थे, सबको एक कुर्ता दिया, मैं वही पहन के आया हूं। आज आप लोग के यहाँ पे आए हैं तो साइकिल तो एक हम लोगों को मिलनी चाहिए। और आपके यहाँ तो प्रधान थे, कितने सारे प्रधानों का यहाँ पे आपने स्वागत किया। अच्छा बाबूजी, प्रधानों की ना बड़ी समस्या हो जाती है। जो बड़े लोग होते हैं उन्हें ओहदा बांटना होता है। अब इनके यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन है, कोई प्रधान है, कोई कोषाध्यक्ष होगा,
कोई कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। तो ऐसे ही एक पहुंच गए इन साइकिल एसोसिएशन वालों के पास, बोले जी आपके यहाँ पे तो सब कुछ ना कुछ बन गए, आप हमें भी कुछ बना दो। तो बोले अच्छा तुम्हें भी कुछ बना दूं, चलो तुम ठीक है, कल से तुम साइकिल के टायर एसोसिएशन के कल से तुम ट्रेजरर हो। बोले अच्छा जी ठीक है, चला गया। अगले दिन फिर आ गया दूसरा, बोले जी हमें कुछ बना दो। बोले अच्छा कल से तुम साइकिल के टायर के एसोसिएशन के ट्रेजरर हो। अगले दिन वो दोनों ही आ गए। बोले जी भाऊजी ये क्या किया आपने, दोनों को ही एक पद दे दिया, इसको भी साइकिल के टायर का दे दिया, इसको भी, मेरे को भी दे दिया साइकिल टायर का। तो उन्होंने उपाय निकाला, बोले देखो अगले वाले टायर का ये है पिछले वाले का तुम हो। तो आदमी जो है रास्ता निकाल ही लेता है, और रास्ता तो ऐसे निकलता रहता है। देखिए हास्य व्यंग हर जगह फैला है। तो मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। तो आप पाक साफ छवि के एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। तो आदमी का तो मामला ऐसा ही होता है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। मैं एक मुक्तक सुनाता हूं, बहुत दिनों बाद अचानक से याद आ गया, जी, आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। स्वागत। आप लोगों ने सुना होगा 56 इंच का सीना। जो यहाँ पर भाजपा ही बैठे हो थोड़ी देर के लिए कांग्रेसी हो जाना, बाद में फिर जब मैं दूसरा मुक्तक सुनाऊंगा तो सारे फिर भाजपा ही हो जाना। ऐसे ऐसे हो के सुनना, एक उसमें सुनोगे तो थोड़ा कम मजा है। आप लोगों ने सुना होगा 56 इंच का सीना। अब इसका आनंद लीजिएगा कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। 4 लाइनें और सुनिएगा। आप लोगों ने जितनी तालियां बजा दी मुझे तो उतनी की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत बजा दी। नहीं ऐसी होता है, धीरे धीरे आप लोग खुलेंगे। अभी खा पी करके बैठे हैं, फिर खाना खाएं, कार्यक्रम मूलतः तो खाने का है। उसके बाद ही ये बीच में आपने कवि सम्मेलन फंसा लिया है कि भाई ब्रेकफास्ट के बीच में और डिनर के बीच में थोड़ा पच जाए, और कोई कुछ नहीं है। हम लोग खुद इस चक्कर में आए हैं। लेकिन आप 4 लाइन सुनिएगा। पिछले दिनों ट्रंप आए थे भारत, वो आए थे ना नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर ली। तो लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी, आप तक सलाह पहुंच जाए तो आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी ना कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे।